टावर गिरा दिए गए तो ये तो उनके आदमी भी हो सकते हैं। यह 1975-76 की इमरजेंसी से भी ख़राब बात है कि मैं बोल रहा हूँ और कल मेरे को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये आपको कहा जाएगा, ये आपको डर है? मेरे को डर नहीं है। मैं बहुत ही इसके लिए धन्य होऊंगा यदि मुझे ऐसा किया जाता है। डर होता तो आपसे बोलता नहीं फोरम 4 से। वीडियो में कही गई बातों का फोरम 4 से कोई लेना देना नहीं है। वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम 4 जिम्मेदार नहीं होगा। मैं बलिया से दिनेश्वर सिंह कुशवाहा बोलता हूँ जी। चंद्रशेखर जी का क्षेत्र है हमारा, जहाँ स्वर्गीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। तो जब हमारे यहाँ पशुओं के लिए चारा कम हो गया, अनाज तो कहीं से मिल सकता था, तो हरियाणा के किसानों ने वहाँ भूसा भेजा था और उस कर्ज को चुकाने के लिए मैं इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आया हूँ। दूसरी बात यह है कि जो कहा जाता है कि इतने टावर गिरा दिए गए तो ये तो उनके आदमी भी हो सकते हैं, ये थोड़े है। आप भाई मती सिंह म्यूजियम जो शीशगंज में है, उसमें जब मुग़ल सिखों का कत्ल कर रहे थे और एक माँ आके रोने लगी कि हमारा लड़का 1 महीने का ब्याह है, उसको न किया जाए, तो अंत में ये हुआ कि अगर तुम कह दो कि सिख नहीं हो तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो माँ वहाँ पर पहुँची है जहाँ पर कत्लेआम कर रहे हैं मुग़ल लोग। तो वो लड़का जब आया तो उसको हटा दिया गया। कहा कि क्यों हटा दिया गया मेरे को? तो उसने कहा कि देखो तुम्हारी माँ रो रही है और तुम्हारी माँ बताती है कि तुम सिख नहीं हो। तो लड़के ने कहा कि नहीं, मैं सिख हूँ और मेरा कत्ल किया जाए। तो सिख जात स्वाभिमानी है। अब जितने लंगर चलते हैं, जो कुछ भी हो रहा है, मैं आया हूँ तो कहीं कोई मोदी का तो नाम भी नहीं लेता, इस सरकार का भी नाम नहीं लेता। तो आप कैसे कहते हैं कि यहाँ पर गलत लोग आए हुए हैं? अगली बात यह है कि जो 2000 उन्होंने किसानों को दिए हैं, वो किसान ऐसे हैं जो 2 लीटर दूध उनका होता है तो उस दूध को बेच देते हैं, बेचारे खाते नहीं हैं। पंजाब की गिलासों में, बड़ी बड़ी गिलासों में दूध हर घर में मिलता है। तो वो एक तरह से मजदूर हैं, वो परेशान हैं। आप देखिए बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में लोहा और कोयला पैदा होता है, लेकिन जितनी मशीनें वो पंजाब में आके बनती हैं। यहाँ के लोग हमारे यहाँ वो हार्वेस्टर लेके जाते हैं और फसलें काटते हैं। उनकी मेहनत देख करके हम लोग दंग हैं। सबसे पहले यहाँ की बनी मशीनों को हम लोगों ने अपने खेतों में देखा था। हम परेशान थे कि कैसे हमारे यहाँ कटाई लिपाई होगी। अब जो भी कमेटियाँ बनती हैं किसी भी चीज़ की, उस पर किसान रखे जाते हैं। इन बिलों को बनाते समय कौन कौन किसान रखे गए, क्यों नहीं किसानों को रखा गया? और बात है, जब सरकार के कर्मचारी आंदोलन करते हैं तो जितने दिन आंदोलन का होता है उनको तनख्वाह दिया जाता है। ये जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सामूहिक रूप से इन सब को एक दिन का 500-500 रुपया कम से कम दिया जाना चाहिए। ये तो हमारा वो है, वो अपने कर्मचारियों को देते हैं। आज लॉकडाउन में बैठे हुए कर्मचारियों पर अरबों रुपया खर्च हो रहा है। ये लोग यहाँ पर ऐसे मौसम में आए हैं, काश ऐसा होता कि मोदी जी जैसे रकाबगंज गुरुद्वारे में चले जाते हैं छिप करके, एक रात आकर के यहाँ घूम जाते और देखते कि किसान कैसे हैं। एक रात वहाँ जाते जहाँ 1 किलो दूध दूहने वाला किसान ले जा करके दे देता है हलवाई को, ताकि उसके पैसे से हो। 18 रुपये की तो है धान की खरीद, लेकिन हमारे यहाँ बनिया 10 रुपया लेता है। तो अगर 5 किलो धान बेचेगा तो 50 रुपये हुआ और 1 दर्जन केला खरीदेगा। वो किसान ऐसा है बेचारा, असहाय है। जैसे प्रधान लोग जो है रुपया पैसा दे करके अपना वोट ले लेते हैं, इस तरह से ये सरकार लोगों को शराब पीने के लिए छूट दी हुई है। 2000 जो लोग पाए हैं उसमें आधे से अधिक लोग ऐसे हैं जो 1000 रुपये का शराब खरीद के पिएंगे। मैं फिर निवेदन करता हूँ कि मोदी सरकार ऐसे लोगों को न कमेटी में रखे। पीयूष गोयल, अमित शाह, क्या वो लोग कभी खेत में गए हैं क्या? वो खेत में कभी गए हैं क्या? वो लोग कौन से होते हैं जो इन लोगों के साथ बात करेंगे? तो अभी आज जो बात हो रही थी कमेटी बनाने का प्रस्ताव करने के लिए, बात करने की, विचार करने के लिए बात हो रही है। हाँ, उसमें क्या कहेंगे? ऐसे मामला सुलझ जाएगा? देखिए, एक ही चारा है जो तीनों बिल एकदम ख़त्म कर दिए जाए। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि इतने दिन से लोग जो है भूखों प्यासों मर रहे हैं। लेकिन कहाँ ख़त्म हो रहा है? अब तो सरकार अपनी बातों पे अड़ी हुई है जी। सरकार तो अपनी बातों पे अड़ी हुई है। अड़ने के लिए तो हिटलर और मुसोलिनी भी अड़ा था, वो कहाँ कम था। इंडिया भी अड़ी थी। 84 के दंगों के लिए वो पेनलाइज कर रहे हैं, जिन लोगों को दान दे रहे हैं। इसमें जो लोग 35 लोग हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया देना।
जो किसी तरह से मर गए हैं। ये भी तो पॉइंट बनता है। आप आए हैं कि किस लिए आए हैं? कहा जा रहा है मेला देखने लोग आ रहे हैं, आप भी मेला देखने आए हैं क्या? मैं मेला देखने नहीं आया हूँ। मैं रात को पानी भराता हूँ, ठंडी में भी और इस उम्र में भी। जब पानी बहने लगता है खेतों में तो मैं उस जाड़े को भुगता हूँ, तब देखा हूँ और तब आया हूँ। मैं अध्यापक हूँ, रिटायर्ड अध्यापक हूँ, लेकिन इस चरण की यहाँ की जो धूल है उसको माथे लगाने आया हूँ कि यहाँ के किसान इतने संपन्न हैं कि इस आंदोलन को ऐसे चला रहे हैं। कोई चंदा नहीं ले रहे हैं, कोई किसी का मूंगफली नहीं लूट रहा है। मैंने भी धरना दिया है जब मैं शिक्षक था, मैं और भी प्रदर्शन देखे हैं मैंने, लेकिन वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। इन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन को सीधे भुना दिया, लेकिन देश के लिए क्या किया, अपने परिवार के लिए क्या किया, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, योगी आत्मा दे सकते हैं। योगी जी क्या कर रहे हैं वहाँ पे यूपी में आपके क्यों नहीं किसानों को जो है किसान आंदोलन वहाँ पे? देखिए ना, सब हवा हवाई बातें हैं। अभी मैं यहाँ से आनंद विहार से आ रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। एक भी जो बूथ है बस का सही नहीं है जहाँ से टिकट लिया जा सके। स्वयं दिल्ली इतनी गंदी है कि क्या कहने। हाँ, एक चीज़ कहा, सफाई के नाम पर उन्होंने विरोधियों को साफ कर दिया। यह 1975-76 की नसबंदी से इमरजेंसी से भी खराब बात है कि मैं बोल रहा हूँ और कल मेरे को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये आपको कहा जाएगा? ये आपको डर है? मेरे को डर नहीं है। मैं बहुत ही इसके लिए धन्य होऊंगा यदि मुझे ऐसा किया जाता है। डर होता तो आपसे बोलता नहीं फोरम 4 से। भैया 1500 टावर कोई मायने नहीं रखता है। 1500 टावर तो वापस बन जाएंगे, यही किसान वापस बनवा देंगे। आज 1-1 रुपया 1-1 पाई जमा करके 1500 नहीं 15,000 टावर बना देंगे। पहले आप ये तीनों कानून वापस रिटर्न ले और अच्छे से MSP को लागू करें, यहाँ पर देश की जनता को राहत पहुँचाए। 1500 टावर से ज़्यादा तो नुकसान हमारे 35 आदमी शहीद हो गए, 35 से 40 आदमी, वो ज़्यादा बड़ा है। 1500 टावर से ज़्यादा तो हमारे यहाँ पर जो किसान जो भाई जो है 2 डिग्री के नीचे 10 किलोमीटर लंबी लाइन में ट्रैक्टर के नीचे सो रहे हैं। ये बड़ी बात है। सोचिए उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितना बड़ा एम्पायर गिर गया। 1500 टावर से ज़्यादा तो हमारे जो किसान अन्नदाता है आज अपना काम काज छोड़कर यहाँ खड़े हैं। ये बड़ी बात है, समझ गए ना। 1500 टावर कोई मायने, 1500 के 15,000 टावर कोई मायने नहीं रखता इसके बीच में। 1500 टावर तो बहुत छोटी बात है। वो जानते हैं कि पाकिस्तानी हैं, कनाडा से हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हर एक आदमी इस देश में तभी रह सकता है जब उसका वीज़ा हो। लेकिन आप किसानों की बात तो कर रहे हैं, कभी किसानों की बात होगी, कभी शिक्षकों की बात होगी, कभी छात्रों की बात होगी, कभी किसी की बात होगी। क्या तो अलग अलग मुद्दों पे जब होगी तब आएंगे या एक साथ आएंगे आप लोग? छात्रों को तो उन्होंने ले डूबा, पढ़ाई नहीं कराते हैं, प्रमोट कर देते हैं ताकि ये लड़के नकल वो करके पास हो जाएंगे, ऐसे पास हो जाएंगे, हमको वोट देंगे। पढ़ाई के तो तहस नहस कर दिया उन्होंने, स्वयं नहीं पढ़ा है ना तो दूसरे को पढ़ने दे रहा है। बहुत बढ़िया। मैं सिर्फ किसानों के मुद्दों पर आपसे कहता हूँ, मैं और मुद्दों पर नहीं कहता। मेरी उम्र 70 साल हो गई है, मेरा अपना अनुभव है, अच्छे आंदोलन में गया हूँ। तो चंद्रशेखर के उसके आप बलिया से आते हैं, हाँ। क्या कहेंगे वो जब थे प्रधानमंत्री और इनमें क्या अंतर आपको दिखता है? मैं उनकी तुलना क्यों करूं? मैं सारी बातें क्यों करूं? चंद्रशेखर के तो 4 महीने रहे और इतना दिल, देखिए आपको कोई खाना तो होटल में खिला सकता है, लेकिन घर की चाय पिला दे ये बड़ी बात होती है। उन्होंने हमारे देश में भूसा भेजा मालगाड़ियों से, और भूसा हर एक आदमी के पास नहीं होता। अनाज तो दूसरे देश से मंगा लेंगे, भूसा मंगा लेंगे क्या? मैं कई धर्मशालाओं में रहा, हेमकुंड साहब गया हूँ। हेमकुंड साहब में जो कुंड के ऊपर जो झंडा लगाया जाता है वो यहाँ के मुख्य ग्रंथी लगाते हैं। मैं वहाँ ये शीशगंज गुरुद्वारे में सभी लोग एक साथ खाते हैं, कोई टेररिस्ट नहीं होता। एक लाठी लेके लोग खड़े हो जाते हैं, अरे भाई ऐसे रोड। मैं झोला लेके आया हूँ, कहीं मेरी चेकिंग नहीं हुई है कि स्टेशनों पर चेकिंग। मैं देखता हूँ आनंद विहार बस स्टेशन नीचे लगता हूँ तो लगा हुआ डिटेक्टर, वहाँ कोई नहीं है। कूड़ा करकट के जितने भी आपने बर्तन लगाए सब खत्म हो गए। आप अभी देखिए राफेल जो है, जो ईसाई संत हैं 7 महान, उनमें से वन ऑफ देम के नाम पर राफेल है। वहाँ से राफेल मंगाते हैं, अपने यहाँ क्यों नहीं पैदा करते? यहाँ सारी जुगाड़ मशीनें लगाई गई हैं, खाना बन रहा है, ठंडा पानी मिल रहा है, गीजर मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है, सफाई हो रही है। आप यहाँ के किसानों से तकनीक क्यों नहीं लेते? यदि एक पाकिस्तान का किसान भारत के हर एक गाँव में बांट दिया जाए तो भारत 1 साल में डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास। आप काफ़ी प्रभावित दिखते हैं यहाँ के आंदोलन से, लेकिन मैं अपने यहाँ की गरीबी से लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर सरकार की क्या मंशा है कि वो क्यों नहीं प्रभावित हो रही है, बजाय बदनाम कर रही है
बताइए। मन से क्या जानूं मैं, आपके मन से आप एक रात यहाँ रहिए ना, देखिए कि आप कहाँ सोएंगे, कैसे टॉयलेट जाएंगे, क्या करेंगे, आप स्वयं फेस कीजिए। वो आते नहीं, अपने लोगों को लगा देते हैं, यहाँ वहाँ बोलते हैं, अपने घर नहीं बोलते हैं। मैं आपको भाई भाई कहता हूँ, अपने भाई से नहीं बोलता हूँ, आपकी पत्नी को बहन जी कहता हूँ, अपनी पत्नी से नहीं बोलता हूँ। ये तो कोई मायने नहीं रखता भाई। बहुत बढ़िया। व्हाट इज मैटर? आप एक घर पर नहीं संभाल सकते? जो महिला कहती है कि मुझे भी दिल्ली ले चलो, दिल्ली भी ले चलो। देखिए अभी मेरे तरफ एक दिन बारात का सीज़न था और उसमें एक सिख गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी शादी जो है सिंदूरदान का कार्यक्रम गुरुद्वारे में होता है, इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जातीयता इसमें नहीं है, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? लेकिन जब ऐसे आंदोलन होते हैं तो उसको धार्मिक मुद्दा बनाया, यहाँ खालिस्तानी बोल दिया गया लोगों को। देखिए इंदिरा जी ने 20 पॉइंट प्रोग्राम बनाया था इमरजेंसी में, और हिटलर जब था उसने भी 20 पॉइंट प्रोग्राम बनाया था। सब लोगों का दिल जीतने के लिए ये शराब भट्टियाँ क्यों खोली गई हैं? इसीलिए ना कि तू शराब पियो, वो घर से 4 किलो चावल लेते हैं और उसका शराब पीते हैं, उनका परिवार भूखों मरता है। तो ये सरकार की नीतियाँ कि हम गद्दी पर बने रहें, लेकिन ऐसे लोग डिक्टेटरों का हाल नहीं जानते हैं। मुसोलिनी का क्या हुआ, हिटलर का क्या हुआ। और ये नहीं, कोई भी जो डिक्टेटरशिप, आप घर में डिक्टेटर बन के नहीं रह सकते। तो ये तो अपनी अलग बात है कि हम इस पर लाद दें, किसानों से नहीं बोलें, पीयूष गोयल बोलें, अमित शाह बोलें। वो कितने दिन किसान को हैं भाई, वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर बने। तो फिर किसको लगाएं, किसको सरकार लगा सकती है? वो स्वयं आए ना मोदी जी। मोदी जी इतना पढ़े लिखे हैं, मतलब इतना जानकार हैं अमित शाह से ज़्यादा? जानकार हो या ना हो, हाँ। किसान, आप किसानों के कमेटी क्यों नहीं बनाए इस बिल को बनाते समय? ये जो इतने आंदोलन हैं, जैसे बिजली का आंदोलन होता है और विभागों का आंदोलन होता है, तो आप उनके पक्ष को रखते हैं, उनसे राय लेते हैं, पे कमीशन बनाते हैं तो राय लेते हैं। जब आपने ये बिल बनाई तो सरकार के लोगों से ही तो बात सुनेगी, और किससे सुनेगी? अरे हम सरकार नहीं है क्या? हम भी तो सरकार हैं। हम यूनिट हैं सरकार के। वी मेक गवर्नमेंट हम बनाते हैं। उस गवर्नमेंट के बल पर ही तो इतना वो उछल कूद रहे हैं। एक आदमी की हैसियत उनकी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।